हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। इसकी पहली क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चन पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए पेन और कॉपी के साथ और जल्दी से सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमारे साथ ही अपनी कॉपी पे नोट करते चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स वो आपकी स्क्रीन पे भी नीचे आ रहा है, तो उसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है अ मैन परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर ₹300 एंड सोल्ड इट फॉर ₹330। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। प्रॉफिट आपको निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे CP ऑफ आर्टिकल। जो आर्टिकल का CP है वो ₹300 है एंड सोल्ड मीन्स SP ऑफ आर्टिकल ये है ₹330। Now you can see here SP is greater than CP, so you just write here SP is greater than CP. It means when SP is greater than CP, that means the profit is generated. जब CP छोटा होगा SP से तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 330 रुपीज माइनस ₹300। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 330 माइनस 300 सो यू हैव ₹30। दिस इज द प्रॉफिट। नाउ दिस इज द फर्स्ट आंसर and now you apply the formula percent profit is equal to profit into 100 upon CP. You just put the value of profit here 30 into 100 and also put the value of CP, the value of cost price of the article 300. You cutted its 2 zeros and also 3 by 30, so you have 30 by 3 you have 10. So now you just write here profit percent is 10%. So your answers will be profit is equal to 30 and percent profit is equal to 10%. Its second question is given here. A shopkeeper purchased a toaster for ₹2,000. So cost price of toaster is equal to ₹2,000 and selling price of toaster ₹1,950. So here SP is less than CP, then loss generate. So you just write the formula of loss is equal to CP minus SP. CP is given here 2,000 minus 950. So you have 50 rupees loss on toaster. Percent loss is equal to loss into 100 upon CP. So you put the value of loss 50 rupees here and also put the value of cost price of toaster 2,000. Now cut all 3 zeros and when you cut 5 by 2 you have 2.5%. So this is the answer. So the person
suffer the loss on Toaster 2.5%. Okay. Next question is, a car dealer bought a second hand car for rupees 1,40,000 and spent rupees 15,000 on its repairs and paintings and then sold it for rupees 1,70,000. Find its profit or loss percent. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब उस पर्सन ने 1,40,000 में उस कार को परचेज किया, फिर उसने उस पर अदर एक्सपेंसेस खर्च किए। जैसे कि एक्सपेंसेस क्या लगाए, जैसे उसने उसको रिपेयरिंग कराया, पेंटिंग करवाई, तो वो भी कॉस्ट तो उस पर्सन पे ही तो पड़ी। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी, सारा रिपेयरिंग का खर्च, सारा पेंटिंग का खर्च उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बनेगी। सो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे CP of car is equal to 1,40,000 rupees and repairing cost of repairing and painting is equal to 15,000. Total total cost price of car is equal to 1,40,000 rupees plus 15,000 rupees is equal to 1,55,000 रुपीज़। दिस इज़ द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अब उस पर्सन को वो कार 1,55,000 में पड़ेगी। उसके बाद उसने उसको सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस SP ऑफ कार, ये गिवन है आपके क्वेश्चन में 1,70,000 रुपीज़। सो हियर SP इज ग्रेटर देन CP, क्योंकि 1,70,000 मोर है और ये कॉस्ट प्राइस लेस है, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, फार्मूला लगाएंगे। SP ये है सेलिंग प्राइस 1,70,000 माइनस 1,55,000, सो 15,000 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट होगा। ओके, ये प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो क्या करेंगे, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, फार्मूला अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है 15,000 का, 15,000 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग गलती ये करते हैं, कॉस्ट प्राइस कार की ये दे दी गई है तो आप वैल्यू यहाँ पे ये रख देते हैं। नो, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, जो उसने खर्चा किया है, अदर एक्सपेंसेस किए हैं कार के ऊपर, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस अब ये हो गई है। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 1,55,000। सो 1 2 3 जीरोस तो इसके रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद 5 से 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0, तो ये आएगा आपका 300 अपॉन 31%, इतना प्रॉफिट होगा। नोट डाउन इट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 पेंसिल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दिया गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 पेंसिल्स।
सो यहाँ पर लिखेंगे CP ऑफ 20 इज इक्वल टू SP ऑफ 25। ऑफ जब रिमूव करते हैं तो इनटू साइन आता है, तो CP इंटू 20 इज इक्वल टू SP इंटू 25। अब नंबर्स को एक साइड सेट कर लेंगे, तो 20/25 इज इक्वल टू SP/CP। SP मीन्स 20 में सेल की जा रही है, कॉस्ट प्राइस कितना है 25, मतलब टोटल लॉस कितना होगा, लॉस होगा CP माइनस SP। CP कितना है 25 माइनस SP कितना है 20, कितना लॉस 5 का। सो परसेंट लॉस आएगा लॉस इंटू 100/CP, लॉस 5 का इंटू 100 और CP कितना है 25। So you have 20% loss on 20 pencils. ओके, अब एक नया टॉपिक है कि आपको SP निकालना है जिसमें आपको CP और परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस गिवन हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंडिंग SP व्हेन CP and percent profit or percent loss are given। तो आपको SP फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब आपको क्या क्या गिवन है, तब आपको गिवन है CP या फिर परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस। तो उसका पहला फॉर्मूला क्या है, SP इज इक्वल टू, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऐड हो जाएगा और अपान में 100 और इनटू CP। ओके, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस में क्या होता है, 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 माइनस परसेंट लॉस अपान 100 और इनटू CP, कॉस्ट प्राइस। सो here two formulas are given and both are related to the percent profit and percent loss. If any person gets a profit percent, so you just apply this formula, selling price is equal to 100 plus profit percent upon 100 into CP. If any person suffer losses, so you just apply this formula, SP is equal to 100 minus percent loss upon 100 into CP. Now we can take one question. You can see the below side of the board. A machine costs rupees 400. It is sold at a profit of 40%. What is the selling price? So CP is equal to given here 400 rupees and sold at a profit of 40%, mean that percent profit is given here 40%, and what is selling price, so selling price not given here, so you apply the formula of SP is equal to 100 plus profit percent upon 100 into CP. You put all values here, SP is equal to 100 plus and profit percent is 40 upon 100 into and value of CP 400. You solve it. So SP is equal to 140 into 4, SP is equal to 560. This is the answer. Next question saying, a refrigerator is purchased for rupees 22,500 and sold at a loss of 20%. What is its selling price? So here CP of refrigerator is equal to 22,500 and percent loss is equal to 20%.
what is its selling price? So you just apply the formula of selling price which is related to percent loss. So we know that SP is equal to 100 minus percent loss upon 100 into CP. Now you put all values in the particular formula. SP is equal to 100 minus percent loss is given here 20 upon 100 into CP of refrigerator 22,500. You remove 2 zeros. Now you have 80 into 225, 18,000 rupees. This is the answer. Next question says, a shopkeeper sold an article for rupees 300, thereby making a profit of 25%. What did the article cost him? So here SP of article is equal to rupees 300 and percent profit is equal to 25%. Cost price not given here. You just apply the formula SP is equal to 100 plus profit percent upon 100 into cost price. Now put all values in this formula. SP 300, 100 plus profit percent 25 upon 100 into CP. You just cross multiplication and now you send this value 100 plus 25, you have 125 is equal to CP. Now you cut it, 25 5 ja, 25 4 ja, 5 6 ja, 0. So you have CP is equal to 240 rupees. Question says, a machine is sold for rupees 11,400 at a loss of 5%. What is the cost price? So you just write here SP of machine 11,400 rupees and percent loss given 5%. What is cost price? So cost price is not given here. So you just apply the formula SP is equal to 100 minus percent loss upon 100 into cost price. You just put the value of selling price of the machine to its left side is equal to 100 minus, and percent loss is also given here 5% upon 100 into cost price. 114 into 100 upon 100 minus 5 95 is equal to CP. 19 5 ja, 19 6 ja, 120. When you multiplied both these numbers, so you have 12,000 rupees. This is the answer. So dear students, in today's class आपने आज की क्लास में प्रॉफिट लॉस के कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखा, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जल्दी से ही इसके नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन पे बात करेंगे। वो अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे डियर स्टूडेंट्स। सो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी से ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय।